मेरे बच्चे, हम सब की जिम्मेदारी है कि आपका 2024 नजदीक है, जिसमें आप एग्जाम देंगे। जैसे 23 खत्म होगा, जनवरी फरवरी आपका एग्जाम शुरू हो जाता है। अब इस समय पढ़ना कैसे है, वो सारी चीजें आप अपने हिसाब से भी फिट कर सकते हो। आप सोचो कि कोचिंग जाते हो, आप स्कूल जाते हो, आप तो कोचिंग स्कूल में ही सिर्फ पढ़ोगे, घर पर नहीं पढ़ोगे तो पढ़ाई कैसे होगी मेरे बच्चे। अब देखो, मैं रोज अपने बच्चों को ये चीज समझाता हूं कि देखो, जो विज्ञान कहता है वो सत्य है। इस चीज को समझो। अगर आप पुराणों के चक्कर में पढ़ोगे, धर्म के चक्कर में पढ़ोगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अब एक दो चीजें आपको सुना रहा हूं ताकि लोग दूर दराज के मुझे सुने और जाने इस विषय में। मैं अर्जक संघ को बहुत ज्यादा सुनता हूं। मैं एक दिन सुन रहा था, उसमें अद्भुत बातें बताई गई। जैसे कि आप भी जानते हैं कि सूर्य पृथ्वी से कई गुना ज्यादा बड़ा है, लेकिन सूर्य पृथ्वी से कई गुना ज्यादा बड़ा है कहता है विज्ञान। तुलसी ने लिख मारा, सूर्य को निगल गया हनुमान। अब बताइए, आप इसके चक्कर में पड़ के इस धर्म से डर जाएंगे कि आप खुद सोचो कि क्या सूर्य को कोई निगल सकता है? एक तो पृथ्वी से सूर्य कई गुना ज्यादा बड़ा है, धरती पर का प्राणी उसे कैसे निगल सकता है? ये चीजें गलत है। एक दिन की घटना है कि एक आदमी 10 हाथियां रखा था। अब मान लो कि 4 हाथी रखा था, कुछ भी मान लो। एक आदमी 4 हाथी रखा था और 10 फीट की चारों ओर से बाउंड्री लगाया था। अचानक उसमें से एक हाथी गायब हो गई। बहुत खोजा गया, नहीं मिला तो रिसर्चर को बुलाया गया। रिसर्चर बहुत ढूंढा। अचानक उसकी नजर चौकी के नीचे एक मेढक था, उस पर पड़ी। रिसर्चर ने सबके सामने कहा कि यह मेढक उस हाथी को निगल गया है। लोगों ने कहा कि यह कैसे संभव है, मेढक हाथी को निगल सकता है? रिसर्चर ने कहा कि जब एक बंदर का छोटा सा बच्चा सूर्य को निगल सकता है, जलते हुए सूर्य को, यह क्यों नहीं निगल सकता है? मेरे बच्चे, साफ शब्दों में इस बात को समझ लो। ऐसा नहीं कि मैं धर्म को नहीं मानता, मैं मानता हूं उतना ही जितना सत्य है। आप कुछ भी मानना शुरू कर देते हो, यह भी गलत है। राम राज्य से मिली गुलामी, कृष्ण राज से छल, अंबेडकर राज से मिली शिक्षा, सर उठा के चल। आप चाहते हो कि सर उठा के चलो तो पढ़ना पड़ेगा, शिक्षा लेनी पड़ेगी। इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। कभी कभी इस बात को मैं सुन के हैरान हो जाता हूं कि हमारे बहुत दोस्त हैं जो ब्राह्मण हैं मेरे, ऐसा नहीं कि सब कोई ऐसा ही है, लेकिन जिस तरीके से पहले से बना दिया गया वो चीजें गलत है। जैसे आप गाय के मूत्र का प्रचार कर रहे हैं। अब आप सोचो, आप गाय के मूत्र का प्रचार करते रहो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 2 कटोरा लो, एक कटोरे में गाय का मूत्र भर दो, एक कटोरे में दूध भर दो और एक जगह रख दो, और एक कुत्ते को छोड़ दो। कुत्ता जाके दूध चाटेगा, मूत्र नहीं चाटेगा। मतलब उसको भी इस बारे में स्पेशल जानकारी है कि सही क्या है। आप कितना भी किसी को पत्थर को भगवान मान के पूछते रह जाओगे, आपको भोजन और ज्ञान मिलने वाला नहीं है मेरे बच्चे। सिर्फ शिक्षा ही आपको ज्ञान दिला सकती है। आप बताओ, पत्थर पर दूध चढ़ाया जाता है, क्या पत्थर दूध पीता है? नहीं। अगर ऐसा चमत्कार हो भी गया है तो मैं इस बात को चमत्कार नहीं मानता। मैं इस बात को तब चमत्कार मानूंगा जब पत्थर दूध देने लगेगा। ऐसा कोई पत्थर है जो दूध देता है तो बताइए, वो मेरे लिए भगवान है, और उसे मानेंगे कि हाँ भाई कोई चमत्कार हुआ है। एक लोटे पे गंगा का जल छिड़क के गोबर पे और लगा दिया जाता है। कहा जाता है कि एक गौरी है और एक लेड़िया गणेश है। अगर बताओ उन्हें मैं एक खांची गोबर दे दूं कि लेते जाइए प्रसाद में, तो लेंगे? नहीं लेंगे। हमको समझ में नहीं आता है। कभी मैं धर्म की बातें पढ़ता हूं, ऐसा नहीं कह रहा हूं, पढ़ता हूं तभी कह रहा हूं, तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि ये डोम, चमार, भौर, नेटुआ, ये जिसे आप अछूत मानते हैं, ये लोग कहां से आए? जब आप गोबर पे गंगा जी का जल छिड़क देते हैं और वो आदमी वो पवित्र हो जाता है, गोबर आपका। अगर आपके नियत में ऐसा है तो मैं कह रहा हूं कि सारे लोगों को गंगा जी में एक बार स्नान करवा दीजिए, सारे लोग बड़े जात के हो जाएंगे। आप छिड़कते हैं तो बड़ा हो जाता है।
और उस आदमी को आप अछूत कैसे मानते हैं? ध्यान से देखो, उस युग में वही अछूत है जो पढ़ा लिखा नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो जाति खत्म है। आप तो दो ही जाति है, अमीर और गरीब। आपके पास रुपया है तब बड़ी जाति है, और आपके पास रुपया नहीं है तो आप छोटी बात है। सुनते रहिए, याद कीजिए, हर कदम पे पढ़ना जरूरी है। पढ़ाई आपको सब कुछ दिला सकता है। अगर आप सपने में ख्वाब सजाए कि मुझे ये मिलेगा, तो नहीं मिलेगा, वो तभी मिलेगा जब आप पढ़ाई करेंगे। तो मेरी बात मानिए, इस दौरान दिसंबर और जनवरी का महीना, दिसंबर का आखिरी महीना, आखिरी टाइम चल रहा है, जनवरी का महीना आने वाला है। इन 2 महीनों के अंदर आप बढ़िया से नहीं पढ़े तो आप पास नहीं हो पाएंगे, मुश्किल होगा आपके लिए। देखते रहिए माइकल सर को।